अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल। तो कंपैरिजन का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि दैट मीन्स हम इन तीनों साइकिल का जो कंपैरिजन है कुछ पैरामीटर को लेकर करते हैं। उन्हीं पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं वही डिस्कशन करूंगा जो जर्नली एग्जाम्स में पूछे जाता है। तो बिना वीडियो को देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट उसी का कंपैरिजन का। अब दूसरा जो फैक्टर होगा और पैरामीटर जो होगा वो आपके पास होगा व्हाट? बोले सर फॉर सेम पीक प्रेशर, और हम लोग पीक प्रेशर की जगह अगर वो लिख दे मैक्सिमम टेम्परेचर, दैट मींस पीक का मतलब मैक्सिमम आप बोल सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दैट मींस व्हाट? बोले सर हीट रिजेक्शन, राइट। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने किया था वो हम लोगों ने किया था फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। ये हम लोग करेंगे फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड और मैक्सिमम टेम्परेचर, प्रेशर की जगह मैक्सिमम टेम्परेचर बोल दे, और हीट रिजेक्शन। यही एक लैंग्वेज होगी एग्जामिनर की आप लोगों से एग्जाम्स में। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग तीनों को कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर दैट मीन्स मैं वही उसी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को मैं डायग्राम, हम पहले प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम देखेंगे, फिर हम लोग टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम देखेंगे, सो दैट दोनों ही डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ सर ये चीज, ये साइकिल अच्छी है, ये साइकिल खराब है। खराब मतलब वर्स्ट है, उसकी कम एफिशिएंसी है, राइट। तो जैसा हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा ऐसे ही हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि सर हमने लास्ट में माना कंप्रेशन रेशियो सेम, लेकिन यहां पर आप लोगों को पता है कि सर अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, अगर हम बात करें किसके लिए, बोले सर ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा इनके लिए जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या क्या होते हैं। कंप्रेशन रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए कंप्रेशन रेशियो मैंने आप लोगों को बताया था, बोला सर तीनों साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो क्या क्या है? ऑटो साइकिल के लिए कितना होता है याद कीजिएगा, बोला सर इट इज 6-10। डीजल साइकिल के लिए हम लोगों ने बताया था, बोला सर 16-22। और हम ड्यूअल साइकिल के लिए हम बात कर रहे थे, बोला सर इट इज 12-16। तो वहां पर हम लोगों ने सभी कंप्रेशन रेशियो को एक से माना था कि हर जगह से एक से ही स्टार्ट होगा। जैसे ही कंप्रेशन ओवर हुआ वहां से आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाती थी, राइट। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर आपके पास कंप्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम लोग डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से ही दैट मींस साइकिल्स को बनाएंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊं कि गुरुदेव पहले हम पीवी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग टीएस डायग्राम पर चलेंगे, क्योंकि वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे, सो दैट हम लोगों का जो कंफ्यूजन है, हम लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और हम लोग आसानी से दैट मीन्स हम अपना क्वेश्चन भी कर पाएंगे, राइट। बोला सर बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों ने बोला सर यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर, ये हम लोग लेकर चल रहे हैं दैट मीन्स देयर इज अ व्हाट? बोला सर वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, बोला सर कंप्रेशन जो है उसका एक पैरामीटर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सर यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सर अगर मैं ये बोलता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज माय क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। और यहां से हम लोग बोल देते हैं कि सपोज दैट दिस इज माय इनिशियल पॉइंट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, तो ये आपका क्या है, बोला सर दिस इज माय क्लियरेंस वॉल्यूम, या हम लोग कह सकते हैं बोला सर इट इज V2 जो हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये वाला जो होगा ये आपका क्या होगा, बोला सर दिस इज माय V1 सिलेंडर वॉल्यूम, और ये मेरा क्या हो गया, बोला सर इट इज V2। तो जो कंप्रेशन होगा बेटा आप लोगों का
वो क्या होगा, इन बिटवीन, इसी के बीच में होगा, यही कंप्रेशन हो रहा है। बोले सर हाँ ये कंप्रेशन है। तो पहले हम लोग कंप्रेशन सेम मान रहे थे, लेकिन अभी हम लोग कंप्रेशन क्या मानेंगे, डिफरेंट मानेंगे। क्या दैट मींस है ही, ठीक है। अब देखिए आपने यहां पर चीजों को, दो चीजें यहां पर आप लोगों ने देखी क्या, एक तो सेम पीक प्रेशर और हीट रिजेक्शन। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए कि प्रेशर को सेम कर लीजिए। तो आप लोगों को पता है कि बेटा कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट है, तो मैक्सिमम प्रेशर किस साइकिल के अंदर होगा, एक बार मुझे आप देखकर बताइए कि कंप्रेशन रेशियो ऑटो के अंदर 6 to 10, डीजल के अंदर 16 to 22, ड्यूल के अंदर 12 से 16। तो किसके अंदर आपका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो सभी का होगा, बोला सर डीजल के अंदर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग डीजल साइकिल ही बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डीजल साइकिल ही बना लेते हैं, सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हम लोगों ने मान लिया डीजल साइकिल में क्या होता है, बोला सर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। तो हमने बोला कि सर दिस इज माय मैक्सिमम प्रेशर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम प्रेशर है, इससे ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, बोला सर हीट रिजेक्शन देख रहे थे। तो हीट रिजेक्शन अगर आप देखेंगे तो हीट रिजेक्शन मेरा क्या था, बोला सर इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन था। तो ये हम लोग बोल देंगे, बोला सर इट इज 4 to 1। तो ये जो है ये दोनों आप लोगों के सेम होनी चाहिए। अब जो भी हम लोग साइकिल बनाएंगे वो इन दोनों बनेंगे, दैट मींस कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट होगा और एक्सपेंशन डिफरेंट होगा। क्लियर है, करें स्टार्ट। तो सर बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहां पर बना दूं तो हम लोग क्या कहेंगे, सर सबसे पहले आप एक काम कीजिए, डीजल साइकिल ही बना दीजिए। तो डीजल साइकिल जब आप बनाएंगे तो आपकी ये बनेगी, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे कि सर दिस इज माय डीजल साइकिल कर्व। व्हाइट जो बनी, बोला सर डीजल साइकिल का ये कंप्रेशन हो गया। और हम लोग बोल देंगे कि सर दिस इज माय एक्सपेंशन, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। तो ये आपकी कौन सी साइकिल बन गई, बोला सर दिस इज माय डीजल साइकिल। तो ये आ गया 1, ये आपका 2 और ये मेरा क्या हो गया, दैट मींस देयर इज अ 3, ठीक है। तो इट इज डीजल साइकिल, गॉट इट। बोला सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं दैट मींस नेक्स्ट पर। इसके बाद कंप्रेशन रेशियो, कौन सा कंप्रेशन रेशियो आता है, बोला सर 12 to 16। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे बच्चे, आप लोगों को यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर ये सबसे ज्यादा कंप्रेशन रेशियो है। तो जो भी कंप्रेशन रेशियो, दैट मींस जहां कंप्रेशन खत्म होगा तो इससे पहले ही खत्म होगा, इससे ज्यादा तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि सर मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो है, इससे पहले ही खत्म होगा। तो मान लेते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि सपोज दैट ये जो है यहां तक मेरा 12 से 16 कंप्रेशन आ जाता है। हमने बोला कि सर ये मेरा सपोज दैट आ गया, बोले सर इट इज 2 डैश। अब यहीं से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो क्या होगा, ड्यूअल साइकिल है, तो ड्यूअल में पहले कौन सी होती है, पहली कौन सी होगी, बोले सर इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपने बना दी सर, कांस्टेंट वॉल्यूम बना दी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसको 2 डैश बोला, इसको 2 बोला, इसको 2 डैश, इसको हम लोग बोल देते हैं 2 स्टार बोल देते हैं, सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या आता है, कांस्टेंट प्रेशर आता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि बोले सर ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बोले सर एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन आपका ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हीट रिजेक्शन आपकी सेम हो गई, कोई प्रॉब्लम, बोले सर नहीं। उसके बाद आपकी कौन सी साइकिल बचती है, ऑटो में सबसे कम कंप्रेशन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज दैट, बोला सर वी आर हियर, हम लोग हैं यहाँ पर हम यहाँ पर रहे, यहाँ से हमारा ये कंप्रेशन होगा। तो हम लोग बोल देते हैं, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज 2 डैश। अब मैक्सिमम प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ऑटो साइकिल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई कहां तक आप करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई आप कहां तक करेंगे, बोले सर मैक्सिमम प्रेशर जितना जा रहा है वहां तक, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर तीनों में सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर तीनों के अंदर आपने सेम रखा है। इसका भी एंड पॉइंट 3 यहां पर आ रहा है, इसका भी 2 डैश आ रहा है, इसका भी आ रहा है। तो ये मेरे पास हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि बोला गुरुदेव ये आ गया मेरा, सॉरी ये जो आ गया येलो, ये हो गया मेरा गुरुदेव व्हाट, बोला सर दिस इज माय एक्सपेंशन, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपका बन गया सर। इस साइकिल के अंदर आपने, इस डायग्राम के अंदर आपने तीनों साइकिलें बना दी हैं, और तीनों साइकिलों में आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे कि बोले सर हमारे पास प्रेशर तीनों में सेम है और हीट रिजेक्शन तीनों में सेम है, अलग अलग सिर्फ क्या है, बोले सर एक्सपेंशन डिफरेंट है और आपका हीट सप्लाई डिफरेंट है, गॉट इट, बोले सर हाँ। अब आप देख सकते हैं, अब अगर मैं बात करूं तो सर येलो जो साइकिल है मेरी, येलो साइकिल जो है वो येलो साइकिल कौन सी साइकिल है देखकर मुझे आपको बताएगा, बोले सर येलो साइकिल इज व्हाट, बोले सर ऑटो साइकिल। येलो जो है वो ऑटो साइकिल है।
और ग्रीन कौन सी साइकिल है सर, 2 बार हीट सप्लाई हो रहा है, 2 बार हीट सप्लाई हो रहा है, तो सर ये मेरी कौन सी हो जाएगी, बोले सर इट इज ड्यूअल साइकिल, ये मेरी हो गई ड्यूअल साइकिल। और बोला सर व्हाइट वाले की मैं बात करूं तो व्हाइट मेरे पास कौन सी हो जाएगी, व्हाइट जो है व्हाइट साइकिल मेरे पास कौन सी हो जाएगी, बोले सर इट इज डीजल साइकिल। आई होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इन साइकिल्स के अंदर। गॉट इट? सब लोगों को पीवी डायग्राम पता है, प्रोसेसेस पता है, तो यहां से हम लोग अलग से निकाल सकते हैं कौन सी ड्यूअल है, कौन सी ऑटो है, डीजल साइकिल है। ठीक है, किस डायग्राम पे बनाया आपने, पीवी डायग्राम पे बनाया। तो हम लोगों को पता है कि पीवी डायग्राम पे एरिया ऑफ द क्लोज रीजन हमको क्या देता है, वर्क डन देता है। एरिया ऑफ द क्लोज रीजन हम लोगों को क्या देता है, वर्क डन देता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम लोग क्या देखेंगे सर, जिस साइकिल का एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ज्यादा होगा उसी का वर्क डन भी ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोले सर हाँ। तो आप मुझे देखकर बता सकते हैं किस साइकिल का एरिया ज्यादा है, किस साइकिल का एरिया ज्यादा है। बोले सर एरिया ऑफ द क्लोज रीजन देखेंगे तो व्हाइट वाली जो है उस साइकिल का एरिया ज्यादा, उस साइकिल का एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ज्यादा है। बोले सर हाँ। और सबसे कम किस साइकिल का एरिया ऑफ द क्लोज रीजन है, सबसे कम किसका है, तो बोले सर सबसे कम हमारी ऑटो का है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा कि बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ एरिया मोर, एरिया मोर। और हम लोग यहां पर देखेंगे क्या, बोले सर एरिया लेस, एरिया लेस। और हम लोगों को पता है कि एरिया पीवी डायग्राम पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोले सर डीजल साइकिल का जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, इसका वर्क डन मोर होगा। और बोले सर इसका जो वर्क डन है वो क्या होगा, बोले सर लेस होगा। एरिया लेस तो बोले सर वर्क डन लेस, एरिया मोर तो वर्क डन मोर। तो हम लोगों को देखा डीजल साइकिल का एरिया मोर, वर्क डन मोर, और बोले सर ऑटो साइकिल का वर्क डन लेस। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक चीजें बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताया था, बोला सर अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन ओवर हीट सप्लाई, राइट। इसको मैं हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, हीट सप्लाई माइनस में हीट रिजेक्शन। तो अगर बोला सर मैं हीट सप्लाई यहां पर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बोला सर वर्क डन प्लस में हीट रिजेक्शन। गॉट इट? बोले सर हाँ। यहां पर इसको पुट कर दीजिए, ऊपर हम लोगों ने वर्क डन रखा, नीचे हम लोग लिख देंगे क्या, वर्क डन प्लस में हीट रिजेक्शन, राइट। ऊपर भी वर्क डन से डिवाइड किया, नीचे भी वर्क डन से डिवाइड किया। जब ऊपर भी वर्क डन से डिवाइड करोगे, नीचे भी वर्क डन से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो मेरे पास क्या आ गई, बोले सर 1/1 प्लस क्यू आर बाई वर्क डन, राइट। अब हम लोगों को पता है कि सर क्यू आर इज सेम, हर साइकिल के अंदर आपने देखा है क्यू आर सेम है। किसी भी साइकिल में हीट रिजेक्शन आपका चेंज हो रहा है, किसी भी साइकिल में आपका हीट रिजेक्शन चेंज हो रहा है, बोले सर किसी भी साइकिल में हीट रिजेक्शन सेम नहीं हो रहा। जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, बोले सर वर्क डन चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है तो बोले सर मेरा वर्क डन भी चेंज होगा। तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं सो दैट यहां से मेरे पास ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब अगर मैं क्यू आर सेम बोलता हूं तो मैं बोलता हूं एफिशिएंसी जो है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन वर्क डन। अगर मैं इस हिसाब से बोलता हूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा क्यू आर सेम है फॉर द सेम हीट रिजेक्शन, यहां मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं फॉर सेम हीट रिजेक्शन, heat rejection efficiency is the function of work done only, work done only। तो मेरा बच्चा मैं यहां से बोल दूंगा कि सर इफ वर्क डन चेंजेस देन एफिशिएंसी चेंजेस, राइट। बोले सर हाँ। तो साफ साफ देख लीजिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर अगेन आप लोगों को दिखा रहा हूं, कि बोले सर यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या, यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या कि सर अगर वर्क डन मोर होगा, अगर वर्क डन मोर होगा तो ये ओवरऑल क्या करेगा,
अगर मेरा वर्क डन मोर है तो ये ओवरऑल क्यू आर बाय क्यू हीट रिजेक्शन बाय वर्क डन का जो रेशियो है वो क्या आएगा, लेस आएगा। क्या आएगा, बोला सर लेस आएगा। जब ये वाला लेस आ रहा है तो हम देखेंगे 1 प्लस में लेस, तो नीचे वाला पार्ट कम बढ़ रहा है, नीचे वाला पार्ट कम है। जब नीचे वाला पार्ट कम है तो मैं कहना चाहूंगा एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, बोला सर ज्यादा होगी। ऐसा ही होगा, बोले सर हाँ। सेम एज अगर मैं यहां पर करूं, अगर मेरा वर्क डन लेस है तो क्यू आर बाय वर्क डन का रेशियो क्या होगा, बोले सर क्यू आर बाय वर्क डन का रेशियो मेरा मोर आएगा। तो यहां का जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है, यहां का डिनोमिनेटर जो है क्यों है, वो है ज्यादा है। जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो मेरी एफिशिएंसी क्या आएगी, बोले सर एफिशिएंसी मेरी लेस आएगी। क्लियर हो गया यहां से, क्लियर हो गया यहां से, बोले सर हाँ। तो मुझे बताइए वर्क डन किसका ज्यादा है, वर्क डन किसका ज्यादा है, वर्क डन डीजल का ज्यादा है। तो जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। तो मैं यहां लिख सकता हूं एफिशिएंसी किसकी ज्यादा आएगी, बोले सर डीजल की ज्यादा आएगी, राइट। बोले सर हाँ। अब हम बात करते हैं दोनों को, सिर्फ दो को, मैंने क्या बोला, हमेशा आप दो को कंपैरिजन करो, डीजल को और ऑटो को। ड्यूअल हमेशा इन बिटवीन आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं लेस एरिया किसका है, वर्क डन लेस किसका है, बोला सर ऑटो का। तो लेस वर्क डन ऑटो का है तो एफिशिएंसी भी किसकी लेस आएगी, बोला सर ऑटो की। तो हम लोग यहां लिख देंगे कि सर एफिशिएंसी डीजल की सबसे ज्यादा होगी, फिर हमारी किसकी आएगी, ड्यूअल की आएगी, और फिर मेरी किसकी आएगी, बोला सर ऑटो की आएगी। गॉट इट। तो ये आपके सामने हमने रिजल्ट लिख दिया कि सर फॉर द सेम पीक प्रेशर, फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर और हीट रिजेक्शन, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर डीजल साइकिल इज बेस्ट एंड ऑटो साइकिल इज वर्स्ट। तो होप सो आप लोगों को यहां पर दिख गया होगा कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं सेम प्रेशर को, मैक्सिमम प्रेशर और हीट रिजेक्शन को लेकर, तो डीजल सबसे अच्छी आती है और ऑटो हमारी वर्स्ट आती है। अगर आप कंपेयर करते हो कंप्रेशन रेशियो वाले में, तो फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन कौन सी सबसे अच्छी है, बोले सर ऑटो इज बेस्ट एंड डीजल इज वर्स्ट। तो देख रहे हो यहां पर कंपैरिजन। तो पैरामीटर पर चीजें क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, राइट। क्लियर है। तो बोले सर ये तो हम लोगों ने देखा किस पर, बोले सर पीवी डायग्राम पर। ये तो हम लोगों ने प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम पर देखा। ऐसे ही बोले सर हम लोग किस पर बना सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम पर भी बना सकते हैं। तो मैं आपको टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे दिखा दूं एक बार, बोले सर बिल्कुल दिखा दीजिए। यहाँ पर वहां पर समय लगा, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को टीए टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम दोनों के आते हैं। जब टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम जब दोनों के आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से बंदा बना लेता है। तो बोले सर हम लोग बोलेंगे ये मेरा क्या हो गया, अगेन टेम्परेचर हो गया, और ये मेरा अगेन नोट नहीं, बोले सर दिस इज माय एंट्रोपी। तो हम लोगों को पता है कि सर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन होता है। सबसे पहले बोले सर कंप्रेशन होगा। तो हम लोगों को पता है कि सर कंप्रेशन इज डिफरेंट, कंप्रेशन इज डिफरेंट, सबके लिए कंप्रेशन मेरा डिफरेंट होगा। एक हमने क्या बोला, बोला सर हीट रिजेक्शन मेरा सेम होगा, हीट रिजेक्शन मेरा सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, एक ये बोल देते हैं कि सर जैसे हमने वहां पर प्रेशर था, हम लोगों ने मैक्सिमम प्रेशर ले लिया था। अब हम लोग यहां पर क्या लेंगे, बोले सर यहां पर हम एक मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट ले लेते हैं कि उससे ऊपर मेरी साइकिल नहीं जाएगी। तो हम लोग यहां बोल दें कि सर दिस इज माय व्हाट, बोला सर टी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट। अब देख सकते हैं, तो यहां से अगर मैं बनाऊं तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हीट रिजेक्शन भी बना लेते हैं, सो दैट मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। बोला सर दिस इज माय हीट रिजेक्शन, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कोई प्रॉब्लम, बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बना दीजिए, अब आप स्टार्ट कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा कंप्रेशन रेशियो किसका होता है, बोले सर डीजल का होता है। तो हम लोग बोल देते कि सर ये जो कंप्रेशन रेशियो वो किसका है, सपोज दैट डीजल का है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हीट सप्लाई। जब हम हीट सप्लाई बनाएंगे तो हम लोगों को पता है कि सर इससे ज्यादा हीट सप्लाई मेरी नहीं जाएगी, इससे ज्यादा मेरी हीट सप्लाई जाएगी, बोले सर बिल्कुल भी हीट सप्लाई नहीं जाएगी। तो हम लोग कह देंगे कि सर ये क्या हुआ मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से दैट मींस फिर एक्सपेंशन उतार देंगे। यहां पर हमने ये एक्सपेंशन उतारा, बोला सर इट इज व्हाट 3
इसको थोड़ा सा हटा लीजिए क्योंकि थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज 4। तो ये आपकी कौन सी साइकिल बन गई, बोले सर इट इज कांस्टेंट प्रेशर, तो हम लोग कह देंगे इट इज डीजल साइकिल। अब पहले हमने कांस्टेंट प्रेशर क्यों बनाया सर, इसलिए बनाया कि हम लोगों को पता है कि इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है इसलिए। अब कंप्रेशन रेशियो किसका आएगा, अब कंप्रेशन रेशियो किसका आएगा, बोले सर ड्यूअल का आएगा। तो ड्यूअल सपोज दैट हम लोग कहते हैं कि सर ये यहां पर बैठा है, ड्यूअल मेरा सपोज दैट यहां आ जाता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज 2 डैश। पहले क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम लोग कह देंगे सपोज दैट दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हम लोग कह दें इसको क्या, इट इज 2 स्टार, और फिर आपका क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी बोले सर उसके बाद तो सीधा आपका कांस्टेंट प्रेशर। तो इसी को फॉलो करेगा, इसी को फॉलो करेगा, इसी को फॉलो क्यों करेगा, क्योंकि सर मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोगों को यही लेना है। गॉट इट, बोले सर हाँ। उसके बाद आपका कंप्रेशन रेशियो किसका आता है, उसके बाद कंप्रेशन रेशियो वाला सर मेरा आता है ड्यूअल का, किसका, ड्यूअल का, ऑटो का। तो हम लोग कह देंगे इट इज 2 स्टार, तो 2 स्टार के बाद आपका क्या होगा, बोले सर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मेरी जो साइकिल हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, इट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये है मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम, गॉट इट। उसके बाद फिर आपका एक्सपेंशन होगा, फिर आपका हीट रिजेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने क्या की, तीनों साइकिलें सेम बना, तीनों साइकिलें एक ही डायग्राम में आप लोगों ने बना दी। जब तीनों साइकिलें एक ही डायग्राम में बना दी तो आप लोगों को ये चेक करना है मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है तीनों साइकिलों के लिए, मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है तीनों साइकिलों के लिए, बोले सर बिल्कुल तीनों साइकिलों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा सेम है, ठीक है। और चेक करो हीट रिजेक्शन सेम है तीनों साइकिलों के लिए, तीनों साइकिलों के लिए, दैट मींस हीट रिजेक्शन आपका सेम है, बोले सर बिल्कुल वो भी हमको दिख रहा है, हीट रिजेक्शन तीनों साइकिलों के लिए सेम है, राइट। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि सर हीट रिजेक्शन सेम है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहां पर, सर डिफरेंस क्या है, हीट सप्लाई डिफरेंट है, क्या है, हीट सप्लाई। तो अगेन हम वही चीज करेंगे, अगेन हम वही करेंगे। तो दैट मीन्स जो पीले वाली साइकिल है, पीले वाली साइकिल आपकी कौन सी साइकिल है, बोले सर ऑटो साइकिल। अगेन वही चीज, पीले वाली साइकिल ऑटो साइकिल। ग्रीन साइकिल जो होगी मेरी, ये जो ग्रीन साइकिल आएगी, ये ग्रीन साइकिल कौन सी है, बोले सर ड्यूअल साइकिल। और बोले सर अगर मैं व्हाइट साइकिल की बात करूं, ये जो व्हाइट साइकिल आई, यहां पर जो व्हाइट साइकिल आ रही है वो कौन सी आ रही है, बोले सर इट इज डीजल साइकिल, इट इज डीजल साइकिल। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं बेटा यहां पर, अब मैं यहां पर बोलता हूं सपोज दैट दिस इज माय 5 एंड दिस इज माय 6, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि सर एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑन पीवी डायग्राम हमको क्या देता है, हीट सप्लाई, एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑन पीवी डायग्राम हमको क्या देता है, वर्क डन देता है। और ऐसे ही बेटा अगर मैं एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑफ साइकिल ऑन टीएस डायग्राम निकालूं तो मुझे क्या देता है, बोले सर हीट ट्रांसफर। और वो भी कैसा हीट ट्रांसफर, बोले सर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर देता है। क्या देता है, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। तो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर देखेंगे तो वही है सर, जिसका ज्यादा एरिया उसी का हीट, उसी में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, बोला हाँ। तो क्यू आर यहां पर सेम है, क्यू आर यहां पर सेम है, तो डिफरेंट क्या होगा, क्यू एस होगा। तो मुझे बताओ एरिया किस साइकिल का सबसे ज्यादा आएगा, एरिया किस साइकिल का सबसे ज्यादा होगा, या मैं आपसे पूछूं कि हीट सप्लाई किस में सबसे ज्यादा होगी। तो देखो बेटा अगर मैं यहां पर आप लोगों से मैं दिखाता हूं, हम येलो वाले की देख लेते हैं, येलो वाले की आप देख लो कि अगर मैं येलो को यहां पर दिखाता हूं तो येलो का अगर हीट सप्लाई निकालोगे, येलो वाली साइकिल की हीट सप्लाई अगर हम निकालते हैं तो जो मैं कवर कर रहा हूं, ये जो मैं कवर कर रहा हूं दैट मींस मैं लिख दूं यहां पर, बोले सर एरिया ऑफ टू डैश, टू डैश के बाद 3, उसके बाद 5, टू डैश के बाद 5 और उसके बाद क्या आपका 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर थ्रू ऑटो साइकिल, ठीक है। उसके बाद येलो वाला है, उसके बाद आपको ग्रीन कलर वाला एरिया थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, और उसके बाद व्हाइट वाला थोड़ा और एरिया बड़ा दिख रहा होगा। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि सर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो एरिया क्या है, बोला सर लेस है,
ये एरिया क्या है, लेस है, और यहां पर एरिया अगर मैं निकालूंगा, यहां पर एरिया मैं निकालूं तो सर यहां पर एरिया क्या आएगा, मोर आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोले सर हाँ, यहां पर एरिया ऑटो साइकिल के अंदर एरिया मेरा लेस आ जाएगा और डीजल साइकिल के अंदर एरिया मेरा मोर आ जाएगा। और सर जहां पर एरिया मोर, वहां पर मैं बोलना चाहूंगा हीट सप्लाई इज मोर। बोलिए हाँ। और जहां पर बोला सर एरिया लेस, तो मैं वहां बोल दूंगा हीट सप्लाई इज लेस, हीट सप्लाई इज लेस। बोला सर बिल्कुल। ये सारी चीजें आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देखी थी कि सर एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑन टीएस डायग्राम इज रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफर। तो हम लोगों को रिडक्शन सेम है तो हम हीट सप्लाई देखेंगे। तो हीट सप्लाई डीजल के अंदर मोर आ रही है और मेरा बच्चा हीट सप्लाई ऑटो के अंदर लेस आ रही है। अब आगे चलो कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था, बोला सर हीट सप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं, बोला सर हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोला सर क्या, 1 माइनस QR बाई QS। बोला सर हाँ, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर ये क्या है मेरा, सेम है, इट इज नॉट चेंजिंग। जब हम लोगों ने तीनों साइकिल बनाई, ये चेंज नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप। 4 to दैट मींस 4 to 1 4 to 1, ये जितना भी एरिया लोगे किसी साइकिल के अंदर, ये व्हाइट वाला एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी साइकिल के अंदर ले लो, चाहे आप, दिखाता हूं मैं, किसी भी मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये व्हाइट एरिया दिखागा, किसी भी साइकिल को आप उठा के देख सकते हो। तो दैट मींस हीट ट्रांसफर, आप हीट रिजेक्शन आपका चेंज किया। बोले सर हीट रिजेक्शन मेरा चेंज नहीं किया, तो सिर्फ चेंज क्या कर रहा है, हीट सप्लाई चेंज कर रहा है। जब हीट सप्लाई अगर मेरा चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो बोला सर ये आ जाएगा। तो अब सिंपल सी बातें हैं यहां पर। तो बोला सर जिसके लिए हीट सप्लाई मोर, जिस भी साइकिल के अंदर हीट सप्लाई मोर होगी, उसका ये जो पैरामीटर है वो क्या आएगा, लेस और मोर। भाई डिनोमिनेटर मोर है तो पूरा का पूरा ओवरऑल क्या आ जाएगा, बोले सर ओवरऑल आ जाएगा लेस। तो दैट मींस 1 माइनस 1 में से कुछ कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 में से कुछ कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी, मोर आएगी। और सेम एज अगर मैं यहां पर बोलूं, सेम एज अगर मैं यहां पर बोलूं क्या, अगर मैं बोलूं क्या कि बोले सर QS जिसमें भी लेस होगा, QS जिसमें भी लेस होगा, तो इसका वो ओवरऑल क्या आएगा, मोर आएगा। उसका ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। जिसका जब ओवरऑल मोर आ जाएगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी लेस हो जाएगी। तो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है, साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है हीट सप्लाई ज्यादा किसमें है, हीट सप्लाई ज्यादा डीजल साइकिल में है। तो डीजल साइकिल की हीट सप्लाई ज्यादा, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा, बोले सर दैट मींस इस इक्वेशन के हिसाब से डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा। तो हम यहां लिखेंगे फॉर सेम पीक प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। तो दैट मीन्स हम लोग क्या कह दें, हम लोग क्या कह दें कि सर एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज वेरी गुड, और हम लोग क्या कह दें, इन बिटवीन हमेशा क्या आती है, ड्यूअल, और सबसे वर्स्ट क्या होगी मैक्सिमम प्रेशर और हीट रिजेक्शन के लिए, बोला सर ऑटो। जो हम लोगों ने सेम, हम पीवी डायग्राम पे जो हम लोगों ने सेम देखा, वही हम लोगों ने टीएस डायग्राम पे भी देखा। तो ये दो डायग्राम करवाने का सबसे बड़ा मेन मोटो यही हो जाता है कि किसी को अगर पीवी डायग्राम से समझ में नहीं आता तो वो क्या कर लेता है, टीएस डायग्राम से देख लेता है। तो यहां भी यही रिजल्ट आ रहा है। अगर हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे देखें, डीजल सबसे बेस्ट, ऑटो सबसे वर्स्ट। और अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से देखता हूं तो भी क्या है, डीजल सबसे बेस्ट और ऑटो सबसे वर्स्ट, ड्यूअल है इन दोनों के बीच में। गॉट इट। तो ये था फॉर द सेम पीक प्रेशर। तो अगर सेम पीक प्रेशर के लिए बात करें तो बोल देना डीजल सबसे अच्छी होती है और ऑटो सबसे वर्स्ट होती है। तो होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एट लास्ट हम लोग चलते हैं कि सर जो शॉर्ट नोट्स हम लोगों को बनाने हैं उसमें हमको क्या ऐड करना है। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, दीज आर हेल्पफुल। मैं नहीं कहता कि आप लोगों को ये डायग्राम एग्जाम्स में बनाने आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ लेता है कि हाउ कैसे, तो आप उनको बना के तो दिखा सकते हो। जब दिखा सकते हो तो आप उनको फिजिकली फील करवा सकते हो, देखो भैया इसका वर्क डन यहाँ पर कम है इसलिए इसकी एफिशिएंसी
इसका वर्क डन यहाँ पर कम है, इसके लिए एफिशिएंसी यहाँ पर कम आएगी, उसका वर्क डन ज्यादा, इसके लिए उसकी वर्क डन की एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। दूसरा, ये डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं कि डीजल, ये भी लिख लीजिए अगर दैट मीन थोड़ा सा हो जाता है शॉर्ट नोट्स में उतारने में, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा ही स्पेस लेगा, लेकिन आपको एक क्लियर हो जाएगा, आप दिखा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं डीजल, ड्यूल और ऑटो, और टीएस डायग्राम भी दैट मीन्स ऐसे बना सकते हैं छोटा सा। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि सर दैट मीन्स क्या है, बोला सर फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल इज द बेस्ट एंड दैट मीन्स देयर ऑटो साइकिल इज द वर्स्ट। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में